हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह हम लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणास्पद विचारों में दोस्तों परिश्रम या लेबर परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य शिरसि बने मुखे मिला। तो परिश्रम हमारे जीवन की प्रसन्नता का और जीवन को उजागर करने का सबसे बड़ा स्रोत है और परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, जीवन जीना एक कला है और परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए किए गए जो प्रयास को परिश्रम कहते हैं। तो मेहनत, परेशानी, कड़ी मेहनत, परिश्रम का मतलब प्रयास या परिश्रम एक प्रकार की लगातार चलने वाली गतिविधि है। परिश्रम परिश्रम की अग्रणी संज्ञा तत्परता से अपनी पहचान बनाने का एक साधन है। तो दोस्तों, परिश्रम का सही अर्थ जो किया गया है उसे पूरा करने के लिए निरंतर गंभीर प्रयास और शरीर या मन का लगातार परिश्रम करना। हम जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किसी भी कार्य में संलग्न रहते हैं तभी हमको उस कार्य से सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यानी उतना उत्साहपूर्वक हम यानी परिश्रम को करते हैं तो सावधानी के साथ उत्सुकतापूर्वक जो ईमानदारी और उत्साह और शीघ्रतापूर्वक जो कार्यों को हम संचालित करते हैं वह हमारे हमारे परिश्रम का साध्य स्वरूप है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में एक फुर्तीलापन होता है, समसाध्य अनेक प्रकार की प्रेरणाएं जब हमको मिलती हैं, हम श्रम में साध्यता प्राप्त करते हैं, कार्य में दक्षता के भावों को प्रकट करते हैं। परिश्रम का गुण दृढ़ता, निरंतर समर्पण जैसे समान गुणों की बात करना, ईमानदारी के भाव जिसमें हो, अपने सामर्थ्यानुसार अपने प्रयासों के निरंतर कार्यों के प्रति समर्पण के जो भाव होते हैं वो परिश्रम की मूल धारणा है। दोस्तों, परिश्रम व्यक्ति किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की बहुमूल्य निधि है, जहाँ हर एक जन के अंतर्मन में परिश्रम के प्रति जागरूकता होती है। तो श्रम वह महान गुण है जिसमें शक्ति, विकास और स्वयं परिवार है, समाज है और राष्ट्र की बहुमुखी चतुर्मुखी उन्नति वहाँ संभव है। तो दोस्तों, परिश्रम ही किसी व्यक्ति की पहचान व महानता और उसके जीवन की सफलता का सबसे बड़ा गुण है, जिससे हमारे अंतर्मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जब हम अपने परिश्रम को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, उसमें जो हम परिश्रम लगाते हैं उस परिश्रम का जो परिणाम हमको प्राप्त होता है वही परिणाम हमारी शुद्धता का सबसे बड़ा, हमारी शुचिता का सबसे बड़ा मानक होता है। दोस्तों, एक
कर्मठ आदमी है, मेहनती आदमी है व्यक्ति, कैसा होना चाहिए? एक मेहनती व्यक्ति वह है जो कुछ करने के में लगातार अपनी मेहनत, अपने वर्क, अपने लेबर पर भरोसा करता है और उसको निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास में संलग्न रहता है। तो परिश्रम किसी भी व्यक्ति के लिए दोस्तों मेहनत के साथ धैर्य का संयोजन है, धैर्य का संतुलन है। क्योंकि कार्य में संलग्नता, कार्य में जुटे रहना, कार्य में संलग्न रहना, उसकी तल्लीनता को बनाए रखना, उसको सुचारू रूप से उन्नत बनाए रखने के लिए, निरंतर काल तक उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए धैर्य की आवश्यकता प्रत्येक मानव के जीवन के लिए परम आवश्यक है। दोस्तों, तो लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर कार्यों की योजना को पूर्व से निर्धारित करके और कंसिस्टेंसी के भावों को उजागर करते हुए और व्यवहार में कुशाग्रता के भाव के विचारों को उजागर करना और दैनिक जो हमारी दिनचर्या है में पूर्ण अनुशासन, यानी हमको दैनिक जो दिनचर्या है उसमें पूरा नियमबद्ध तरीके से अनुशासित रहना वांछनीय है। दोस्तों, आशावादी बने रहना असंभव को भी संभव बनाने की चेष्टा है। अगर हम कल्पना करते हैं, अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं, अच्छे जीवन को बनाने का मन बनाते हैं, सुंदर ढंग से मानव कल्याण के लिए अपने भावों को संचित करते हैं, अनेक प्रकार के स्वीकार करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में आशावाद का जन्म होता है। वही हमको हमारे कार्यों को अगर असंभव भी होंगे वो भी संभव हो जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब अयोध्या से वह 14 साल के वनवास के दौरान गए तो रास्ते में जाते जाते जब विचरण करते अनेक वन, कंदराओं, तालाबों, नदियों, श्रृंखलाओं, अनेक जगह से जब उन्होंने जंगलों में प्रवेश किया, अपना प्रस्थान किया, जाते जाते आगे बढ़े, तो उनके जीवन में हमेशा आशा का संचार था और उसी आशा के परिणाम स्वरूप उन्होंने असंभव को भी संभव बना दिया। तो यही चीज़ हमको दोस्तों प्रेरणा के स्रोत के रूप में अनेक ग्रंथों से, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, काव्य हैं, रचनाएं हैं, प्रबुद्ध लोगों की विचारधाराएं हैं, उनसे हमें इस प्रकार के भाव मिलते हैं। उसी से अपने अब जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं और अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो दोस्तों, परिश्रमी जो लोग होते हैं वह व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं और अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, बिना मनोरथ करके कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। अनेक प्रकार की बातों को हम सोचेंगे एक जगह बैठ के, वो कार्य जब तक हम उस कार्य के लिए गंतव्य स्थान तक नहीं जाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करें, तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो उसके लिए हमको दोस्तों पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को बनाना, उसकी तैयारी करना, उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचाते हैं, उसके लिए पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाओं को करना पड़ता है। तो स्वयं कार्य करने का जब उत्साह हमारे अंदर होता है तो आत्मविश्वास होता है, संघर्षशीलता हमारे अंदर होती है, तो तरह तरह से हम विचार अपने अंतःकरण में करते हैं। तो संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, जिस प्रकार कामधेनु गाय होती है, वो निरंतर मन इच्छा के अनुसार हमको दूध की प्राप्ति होती है कामधेनु गाय से, जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर हम संघर्षरत होंगे
तो हमें कभी भी असफलता हमारे हाथ नहीं आएगी। हम सफलता के मार्ग पर लगातार अग्रसर होते रहेंगे। यानी ये कामधेनु गाय की तरह परिश्रम अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आने पर, कठिनाई आने पर, विसंगति होने पर और दुविधा आने पर, कार्यों की रुकावट के आने पर भी हम जो है अपनी निरंतरता में अगर लक्ष्य की ओर निर्धारित रखते हैं, अपना कर्तव्य पथ में चलते रहते हैं, तो हमें परिश्रम से कामधेनु की जैसी अनुभूति होती है। तो अपने इच्छाओं को हम, जो हमारी मन की इच्छाएं हैं, उसकी हम प्रतिपूर्ति तभी कर सकते हैं हम किसी पर निर्भर रह के, किसी पर आश्रित रह के। जब हमारे अंदर उस प्रकार के लक्षण होंगे, हमारे गुणों में विलक्षणता होगी, तो निश्चित ही वह परिश्रम हमारे को सिद्ध हस्त करेगा। तो दोस्तों, मेहनत व परिश्रम में अंतर यही है कि श्रम करने वाले को श्रमिक कहा जाता है और श्रम के बदले उसे मजदूरी मिलती है। अगर हम कहीं पर भी कोई कार्य करते हैं तो हमको मजदूरी मिलती है, उसका मेहनताना मिलता है और परिश्रम निजी होता है। किसी कार्य को दक्ष बनाने और विद्या अध्ययन में खर्च होने वाली जो अर्थ ही परिश्रम कहलाता है। तो परिश्रम ये है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम न चौरार्यम न राजा भी विद्या को नहीं छीन सकता है, चोर विद्या को नहीं चोर सकता है और भाई आपस में विद्या को नहीं बांट सकते हैं। तो विद्या का विभाजन नहीं होता है। विद्या एक ऐसी रचना है, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। वही परिश्रम का सबसे बड़ा मानक है और यह खर्च होने वाली सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्च है त्यों बड़े, बिन खर्च है घट जाए। विद्या को हम जितना खर्च करेंगे, अगर हम धन को खर्च करते हैं तो हमारा धन कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन विद्या को हम खर्च करेंगे तो वह लगातार उसकी वृद्धि होती है। एक समय ऐसा होता है कि हम इतना अपार ज्ञान का भंडार हमारे अंतःकरण में आ जाता है, तो चारों तरफ हमारा वह विचारवान हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है और ज्ञान का पिपासु हो जाता है। विलक्षणता उसके अंतःकरण में आ जाती है। वही विलक्षणता उसको सामाजिक स्तर से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। वही समाज कल्याण का कार्य करते हैं। वही संसार में भले ही इस भौतिक शरीर को छोड़ करके संसार चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा विश्व पटल पर अंकित रहता है। तो परिश्रम हमारे जीवन का इतना सबसे बड़ा मानक माना गया है दोस्तों। तो प्रारंभ में दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि जीवन जीना एक कला है और परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए प्रयासों को परिश्रम कहते हैं। होने को तो दोस्तों परिश्रम एक साधारण शब्द है। अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो हाँ, परिश्रम का मतलब मेहनत है, लेकिन परिश्रम का गूढ़ रहस्य हम अगर अपने अंतःकरण में सोचेंगे, उसके गर्त तक पहुँचेंगे, तब हमको वास्तविक चीज़ पता चलती है। तो दोस्तों, यानी किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए किए गए जो प्रयास हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो प्रयासों में हम जुटे रहते हैं, तो परिश्रम दोस्तों हजारों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो भी हमारे विचारक हैं, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, परिश्रम का कोई अपार भंडार पड़ा है और किस क्षेत्र में अपने परिश्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अनेकों क्षेत्र हैं, उनका कोई स्तर नहीं है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। इतना विस्तार स्वरूप परिश्रम का है और उसके इतने क्षेत्र हैं
किस क्षेत्र में हम अपने परिश्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो परिश्रम की सफलता हमारे जो प्रयास होते हैं उसको परिश्रम कहते हैं। पूर्ण करने के लिए, यानी किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए किए गए जो प्रयास हमारे होते हैं वही परिश्रम कहलाता है। हम अगर कोई चीज़ बनना चाहते हैं, हम अगर एक सुदृढ़ किसान बनना चाहते हैं, तो उसको सुदृढ़ किसान बनने के लिए हमको किस प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता होती है, कितना हमको कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरे उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करके हम एक सुदृढ़ किसान तब बन सकते हैं जब हम उसकी पूरी पृष्ठभूमि को तैयार करके, उसके लक्ष्यों को निर्धारित करके, उसके स्वरूप को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके स्वरूप को कैसे हम विस्तार उसका कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, उस सीमा को हम पूरा विस्तार करके, वही परिश्रम का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो दोस्तों, हर क्षेत्र में इस प्रकार के भाव होते हैं परिश्रम के प्रति। शब्द कहने में परिश्रम छोटा है और साधारण बोलचाल की भाषा में परिश्रम है, मेहनत है। लेकिन अगर हम उसके सूक्ष्म गर्त तक पहुँचें तो उसकी अनेक शाखाएं हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार अर्जुन ने गीता में दोस्तों, जिस प्रकार अर्जुन ने तीरंदाजी की थी, वो उसका रहस्य जानना, तो हजारों लोग तीरंदाजी करते हैं, लाखों लोग, उन्हें करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन निपुणता उसमें कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो करोड़ों आदमी हमारे संसार में, हमारे पूरे विश्व भर में किसानी कर रहे हैं, किसान का कार्य कर रहे हैं, या मैंने किसान का उदाहरण लिया, क्षेत्र कितने हैं, लेकिन जो लक्ष्य तक पहुँचते हैं वह बहुत चुनिंदा है। इसी प्रकार अर्जुन भी तीरंदाजी का जो महाभारत और यानी कौरव और पांडवों में जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो है अनेक प्रकार से अर्जुन को कृष्ण ने अपना सारथी बना करके उनको तीरंदाजी का रहस्य जानना चाहें, तो सचिन की सफलता का कारण राष्ट्र पिता की गाथा पढ़ें, जैसे किरण बेदी हैं उनका पढ़ें, और क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन के जीवन को पढ़ें, उन्होंने किस प्रकार से समर्पण किया। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के परिश्रमी लोग हैं जिन्होंने एक नया इतिहास हमारे जगत, हमारे देश में ही बनाया है। तो परिश्रमी व्यक्ति निरुत्साही होकर भाग्य के जाल में नहीं फंसते। उत्साहहीन होना उनके जीवन का मानक नहीं होता है। तो ये तो दोस्तों मैंने छोटे से एक उदाहरण बताए, हजारों ऐसे किस्से हैं, हजारों ऐसे चरित्र हैं, हजारों ऐसे जीवनियाँ हैं जिन्होंने परिश्रम के बल पर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित किया। तो ऐसा नहीं होता है कि परिश्रमी व्यक्ति कभी असफल होता है, परिश्रमी व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं होता है। भले ही कभी वह असफल हो भी जाए तो वहाँ से भी उसको प्रेरणा मिलती है, तो वह सफलता की सीढ़ी को फिर और मजबूती से पकड़ता है। तो दोस्तों, परिश्रम के बावजूद मिली हुई जो असफलता मनुष्य की को झकझोर कर रख देती है, तो मन की इसी अवस्था से मनुष्य को उबारने के लिए गीता में भी दोस्तों कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता का सबसे रहस्यमय श्लोक यही है। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं तो कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन पूरा गीता का रहस्य है इसमें। तो दोस्तों, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये सभी जानते हैं। तो जीवन है तो आनंद है, और परिश्रम है तो जीवन है। अगर परिश्रम नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है, हम पशु के समान हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। तो
जीवन में सफलता का स्वप्न देखना आवश्यक है। जो मनुष्य अपने जीवन में सफलता के स्वप्नों को नहीं देखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता है, अपनी पहचान नहीं बना पाता है, यद्यपि वह इस संसार में अपना जीवन यापन करता है, तो वह पशु के समान जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, अपने उस स्वप्न को साकार करने के लिए, अपने स्वप्न को उजागर करने के लिए कर्म करना उससे भी आवश्यक है। बिना कर्म करके हमें कभी भी भाग्य पर आश्रित रहना, कर्म ही भाग्य की रचना करता है। ऐसा न करने पर स्वप्न ही रह जाते हैं और परिश्रमी व्यक्ति सफलता पाने में विराम नहीं पा सकता, वरन निरंतर प्रयासों से वह आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी को जहाँ उनको राज योग मिल रहा था, वहीं रातों रात जो है उनको वनवास दिया गया। तो जो ही उनको वनवास दिया गया तो उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए किसी प्रकार की अवहेलना के बावजूद सहज से उस बात को स्वीकार करके अपना गंतव्य रास्ता शुरू किया। मानव कल्याण के लिए इस प्रकार से 14 साल का वनवास लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा को इस संसार में सजीव करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, वह हमारे जीवन में, आने वाले भविष्य में और सृष्टि में हमेशा के लिए वह भाव, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक वह हमारे लिए निधि के समान उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, परिश्रमी पराजय को जय में बदलने की शक्ति रखता है। अगर कोई पराजय भी हो जाता है, अगर वह मेहनती होगा तो वह भी विजय की प्राप्ति कर सकता है। तो हर सफल आदमी की कहानी इस बात के लिए साक्षी होनी चाहिए कि वह कदम कदम पर, हर पग पग पर गिरा है, पर फिर वह उठ करके खड़ा हुआ है। अनेक इस प्रकार के प्रसंग प्रकरण हमारे जीवन में मिलते हैं, जो अनेकों बार गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं। तो गिर करके खड़ा उठना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर खड़े होकर के हम गिर जाते हैं और लगातार गिरे ही रहते हैं तो हमारे लिए वह दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों, लगातार परिश्रम के बल पर ही मुकाम तक पहुंचना मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण है। तो दोस्तों, परिश्रम के बल पर ही सफलता को अर्जित करना और छोटी सी चींटी भी अन्न के दानों को ले जाते हुए न जाने कितनी बार वह नीचे फिसलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है। तो दिन भर वह अपनी इस प्रक्रिया में संलग्न रहती है, पर प्रयास नहीं छोड़ती है। जितनी बार वह नीचे गिरती है उतनी बार वो ऊपर चढ़ती है। अपने प्रयास में कभी भी वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है। इसीलिए दोस्तों, हमको इस जीवन में प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। एक छोटे से बच्चे से प्रेरणा मिल सकती है, एक छोटे से कीट से पतंग प्रेरणा मिल सकती है, एक चींटी से हमको जिस प्रकार की एकता की, मधुमक्खियाँ हैं उनसे हमको एकता की इस प्रकार से प्रेरणा मिलती है। तो हमको एकता के भावों से कितने बड़े शहद के छत को वह बना देती हैं। तो ये मानव मात्र के पास मानव मस्तिष्क होता है, मानव ज्ञानी होता है, सब प्राणियों का रक्षक होता है, लेकिन प्राणियों में भी इस प्रकार की प्रेरणा जो मानव के पास नहीं है, वो प्रेरणा भी हमको वहाँ से मिलती है। तो यही परिश्रम का सबसे बड़ा शुद्ध स्वरूप है दोस्तों। तो प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अंततः वह सफल होता है। तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कहा गया है, यानी जब तक हम प्रयास करते रहेंगे
हम अपने कार्य में एक दिन पक्का निर्णय है कि हम सफल होंगे। केवल हमको हार नहीं माननी चाहिए। कभी कहा है मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बातें कही थी। तो ये सब बातें दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। इनको हमें सूक्ष्म रूप से सोच करके केवल परिश्रम शब्द एक सुन लिया और इस कान से सुना उस कान से निकाल लिया, ये नहीं है। अगर हम उसकी गूढ़ता को जाएंगे, उसकी गूढ़ता को समझेंगे, उसके मूल भावों को समझेंगे, तब हमको परिश्रम की वास्तविकता का पता चलेगा। जैसे जैसे इतने बड़े जैसे बिल गेट्स जैसे लोग थे जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर एक छोटे से कार्य को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया, इतने बड़े उद्योगपति बने। जो भी अभी मुकेश अंबानी हैं, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। तो ये सब परिश्रम का फल है दोस्तों, उनकी लगन है। लगन इंसान को कहाँ पहुंचा देती है। कितने लोग उनके अधीन काम कर रहे हैं, सेवा प्राप्त कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये उनकी परिश्रम, परमात्मा तभी उनको साथ देता है। तो दोस्तों परिश्रम हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और जब एक चींटी इतना परिश्रम करती है, रात दिन वह ऊपर चढ़ के नीचे जाती है, तो मनुष्य जो है सुदृढ़ है, मजबूत है, ज्ञानवान है, विचारवान है, सभी चीज़ जानते हुए भी अगर हम परिश्रम नहीं करते हैं तो हमारी निरंकुशता का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये मानव जीवन के लिए अभिशाप है। तो दोस्तों प्रत्येक होनहार विद्यार्थी को, चाहे वह हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे देश में 65% जो है, 65% युवा हमारे भारतवर्ष में है। भारतवर्ष जो है युवाओं का देश है। तो विद्यार्थी के लिए इसका विशेष महत्व, बहुत ही बड़ा महत्व है परिश्रम का। अगर हम विद्यार्थी जीवन से ही परिश्रम की वास्तविकता को समझेंगे, उसकी पराकाष्ठा के अंत तक पहुँचेंगे, उसके गर्त तक पहुँचेंगे, तो विद्यार्थी जीवन की तैयारी का समय होता है। यहीं से हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं, यहीं से हमारे जीवन की रूपरेखा बनती है। अगर हम यहीं पर अगर विचलित हो जाते हैं, अपने गंतव्य रास्ते को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो हमारा जीवन अंत तक जो है भटकता रहता है और वह भटके हुए एक मानव की तरह इधर उधर घूमता रहता है। अंततोगत्वा वह उसका जीवन बेकार हो जाता है। तो दोस्तों उसी समय व्यक्ति का भविष्य अनेक प्रकार के स्वप्नों को देखता है। तो हमारे सामने अनेक प्रकार के मनीषी हैं, इस प्रकार के प्रबुद्ध लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, और अनेक प्रकार के बड़े बड़े लोग हैं। जैसे अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने अपने जीवन को इतना सार्थक बनाया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की तकनीकी को उन्होंने भारत के भविष्य के लिए उनका निर्माण किया। उनका जीवन चरित्र कितना कठिन था, उसी जीवन चरित्र को देख करके उन्हें अपने जीवन को कितना सार्थक बनाया। तो ऐसे लोगों का कि पावन धरती का ये भूमि भारत भूमि है। तो दोस्तों तो उसी प्रकार जो है दोस्तों अनेक प्रकार के और भी कितने उदाहरण हैं। विनोबा भावे थे। तो परिश्रम करने की क्षमता से भी भरा इंसान को होना चाहिए। बस ज़रूरत होती है, आवश्यकता इस बात की है कि स्वप्न और परिश्रम के साथ मिला देने की। स्वप्नों को हम अगर अपनी मेहनत के साथ मिला देते हैं, उसके साथ संलग्न कर देते हैं, उसके उपमानों के अनुसार हम अपने जीवन को चरित्र करते हैं, सफलता रूपी ताले को खोलने की यह सबसे बड़ी कुंजी है। हम जब सफलता के सही स्वरूप को प्राप्त करते हैं, यही चाबी का काम करती है। यही हमारे अंदर के जो मनुष्य को है उसको उजागर करने का काम करती है, और यही हमारे मस्तिष्क की जो चाबी को खोल करके सफलता की उच्च श्रेणी पर पहुँचने का काम करती है। तो परिश्रमेण हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुट्टा शिष्यसि बने मुखे। तो इस प्रकार दोस्तों परिश्रम जो है हमारे जीवन के लिए, तो कर्म करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक है, उद्देश्य है।
कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। तो परिश्रम की पराकाष्ठा मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। यह हमारे लिए वरदान है। इस वरदान के अनुसार हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबको परिश्रम की विचारधारा और परिश्रम के प्रति सबके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए परमात्मा से याचना करता हूँ, आराधना करता हूँ और सबको परिश्रम के प्रति उजागर रहना चाहिए।